भगवत दर्शन कोई साधारण घटना नहीं है। यह किसी आकस्मिक चमत्कार से नहीं होता, नहीं केवल ज्ञान की चर्चा से प्राप्त होता है। यह उस हृदय में प्रकट होता है जिसके भीतर भगवान को देखने की तीव्र प्यास जल रही हो। ऐसी प्यास जो मन के किसी एक कोने में हल्की इच्छा के रूप में न हो, बल्कि पूरे जीवन को भीतर से झकझोर देने वाली उत्कंठा बन जाए। जब यह उत्कंठा जीवन में उतरती है तो साधक के व्यवहार, विचार, दिनचर्या और संग सब कुछ बदलने लगता है। तब धीरे धीरे 4 ऐसी स्थितियां जीवन में आने लगती हैं जो उस दर्शन के द्वार खोल देती हैं। पहली स्थिति है निरंतर नाम जप की प्रवृत्ति, और यह प्रवृत्ति अकेले प्रयास से नहीं आती, यह रसिक संतों के संग से आती है। जिस प्रकार अग्नि के पास बैठने से शरीर में ऊष्मा अपने आप आ जाती है, उसी प्रकार उन महापुरुषों के निकट बैठने से भजन की प्रवृत्ति मन में जागने लगती है। मन की मनमानी से भजन नहीं होता, मन तो कभी इधर भागता है कभी उधर। इसलिए भजन को प्रमाणित होना चाहिए, वह गुरु परंपरा और आचार्य परंपरा से प्राप्त होना चाहिए। जब किसी रसिक संत के जीवन में नाम का रस देखा जाता है, उनके मुख से नाम की मधुरता सुनी जाती है, उनके नेत्रों में प्रेम की झलक दिखाई देती है, तब साधक के भीतर भी एक अदृश्य प्रेरणा जागती है। धीरे धीरे वही नाम जप जीवन की धड़कन बन जाता है। दूसरी स्थिति है भगवान के विग्रह में साक्षात भगवान का अनुभव करना। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो तर्क करते हैं कि पत्थर की पूजा से क्या मिलेगा, धातु की मूर्ति में भगवान कहाँ है। पर यह तर्क उस हृदय में उठता है जिसमें श्रद्धा का दीपक अभी प्रज्वलित नहीं हुआ। जब यह समझ में आता है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही विस्तार है, तब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण अर्चा रूप में अवतरित होते हैं। जब किसी स्थान पर भगवान की छवि को प्रेम से विराजमान किया जाता है, जब सेवा में भाव भरा जाता है, तब भगवान उस छवि में आकर बैठते हैं। यह बात बुद्धि से नहीं समझी जाती, यह श्रद्धा से अनुभव होती है। जिनके हृदय में श्रद्धा है उनके लिए वह विग्रह पत्थर नहीं रहता, वह जीवंत उपस्थिति बन जाता है। जिनके पास केवल तर्क है उन्हें यह रहस्य कभी समझ में नहीं आता। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों को सुनकर अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं देना चाहिए। छोटी श्रद्धा बहुत जल्दी टूट जाती है। कोई कह देता है कि यह मूर्ति न बोलती है, न चलती है, न देखती है, तो साधारण मन तुरंत भ्रमित हो जाता है। पर जो भाव को जानता है वो समझता है कि जब भाव जागता है तो वही विग्रह बोलता भी है, चलता भी है, देखता भी है। ये सब भाव का खेल है। कभी कभी यह भाव ऐसी घटनाओं के माध्यम से प्रकट हो जाता है कि संसार के सारे तर्क शांत हो जाते हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करना चाहता था। उसके पुत्र धन और विलास में डूबे हुए थे, इसलिए उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुए। तब एक गरीब ब्राह्मण का युवा पुत्र उसके साथ चल पड़ा। उस युवक ने पूरे प्रेम से उसकी सेवा की, उसे एक एक तीर्थ पर ले गया। अंत में जब वे वृंदावन पहुंचे और गोपाल जी के दर्शन कर रहे थे, तब वृद्ध का हृदय उस सेवा से भर गया। उसने भगवान को साक्षी मानकर कह दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। उस समय वह बात सहज प्रेम से निकली थी, पर जब वे अपने गांव लौटे तो परिस्थिति बदल गई। धनी पुत्रों के भय से वृद्ध ने उस वचन को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। जब उस गरीब युवक ने स्मरण कराया तो उसने कह दिया कि मुझे याद नहीं। तब उसके पुत्रों ने व्यंग्य से कहा कि यदि भगवान स्वयं आकर गवाही दे दें तो हम विवाह कर देंगे।
उन्हें विश्वास था कि मूर्ति न चलेगी न बोलेगी, पर वह युवक विश्वास लेकर वृंदावन पहुंच गया। उसने गोपाल जी से प्रार्थना की कि आपने सब सुना था, आपको गवाही देनी पड़ेगी। वो मंदिर के बाहर बैठा रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। जब भीतर से आवाज आई कि मूर्ति कहीं चलती है क्या, तब उसने सहज उत्तर दिया कि मूर्ति बोलती भी तो नहीं, पर आपने अभी बोलकर दिखा दिया। प्रेम का आग्रह ऐसा था कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। वे बाहर आए और बोले कि तुम्हारे प्रेम से हमें चलना पड़ेगा, पर एक शर्त है कि पीछे मुड़कर मत देखना। युवक ने स्वीकार किया। यात्रा प्रारंभ हुई और वह केवल नूपुरों की ध्वनि से समझता रहा कि भगवान पीछे चल रहे हैं। जब गांव के पास पहुंचा तो मन में विचार आया कि एक बार देख लूं। जैसे ही पीछे मुड़ा, भगवान वहीं स्थिर हो गए, पर वह दौड़कर गांव पहुंचा और सबको बुला लाया। जब सबने देखा कि वृंदावन के गोपाल स्वयं वहां खड़े हैं, तब किसी में भी उस वचन को टालने का साहस नहीं रहा। विवाह संपन्न हुआ और भगवान साक्षी गोपाल के रूप में वहीं विराजमान हो गए। यह घटना बताती है कि जिसे संसार मूर्ति समझता है, वह भक्त के प्रेम से चलकर भी आ सकता है और बोलकर भी दिखा सकता है। संतों के जीवन में ऐसी घटनाएं बार बार प्रकट हुई हैं। विट्ठल भगवान नामदेव और तुकाराम से बात करते थे। अनेक रसिक संतों के जीवन में भगवान ने सीधे संवाद किया। जब सेवा में तन्मयता इतनी गहरी हो जाती है कि साधक अपने को भूल जाता है, तब भगवान के लिए भी अपने को छिपाए रखना कठिन हो जाता है। इसीलिए विग्रह को केवल बाहरी वस्तु समझना अज्ञान है। ये तो अर्चा अवतार है, जिसमें भगवान भक्तों के प्रेम के कारण स्वयं विराजमान होते हैं। जब इस प्रकार की श्रद्धा हृदय में दृढ़ हो जाती है, तब साधक की दृष्टि बदलने लगती है। उसे हर स्थान पर भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है, परंतु फिर भी वह अपने इष्ट के विग्रह को विशेष प्रेम से देखता है, क्योंकि वही उसके भाव का केंद्र है, वही उसके लिए सजीव संवाद का माध्यम है। उस विग्रह के सामने बैठकर वह अपने हृदय की बात कहता है, और कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि भीतर से उत्तर भी आ रहा है। यही वह अवस्था है जहां भक्ति तर्क से आगे बढ़कर अनुभव बन जाती है, और अनुभव ही धीरे धीरे भगवत दर्शन की दिशा में साधक को आगे ले जाने लगता है। जब हृदय में यह दृढ़ श्रद्धा जाग जाती है कि विग्रह ही मेरे प्रभु का साक्षात स्वरूप है, तब साधक के जीवन में तीसरी एक अत्यंत सूक्ष्म और गंभीर भावना उतरने लगती है। यह भावना है कि जो भी वस्तु प्रभु को अर्पित नहीं की गई, उसे अपने लिए ग्रहण करने में मन को रुचि ही न रहे। साधक के भीतर यह भाव इतना स्वाभाविक हो जाता है कि वह किसी पदार्थ को देखकर पहले यह सोचता है कि क्या यह मेरे प्रियतम को अर्पित हो सकता है। यदि वह अर्पित नहीं हो सकता तो वह वस्तु उसके लिए आकर्षण का विषय नहीं रहती। चाहे वह वस्तु संसार की दृष्टि में कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, यदि वह प्रभु की सेवा में नहीं आई तो वह साधक के हृदय को स्पर्श भी नहीं कर पाती। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के बिना किसी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकता, उसी प्रकार भक्त भी अपने इष्ट को अर्पित किए बिना कुछ ग्रहण करने में संकोच अनुभव करता है। यह केवल बाहरी नियम नहीं है, यह प्रेम की सहज मर्यादा है। धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी बन जाती है कि साधक का पूरा जीवन ही प्रसादी हो जाता है। भोजन प्रसाद बन जाता है, वस्त्र प्रसादी हो जाते हैं, पुष्प प्रसादी हो जाते हैं, माला प्रसादी हो जाती है। जो भी जीवन में आता है वह पहले प्रभु के चरणों से होकर आता है। इस भावना में एक गहरा रहस्य छिपा है। जब कोई वस्तु प्रभु को अर्पित होती है, तब वह केवल पदार्थ नहीं रहती,
उसमें प्रभु का स्पर्श जुड़ जाता है। वो वस्तु साधारण नहीं रहती, वो प्रसाद बन जाती है। प्रसाद का अर्थ केवल भोजन नहीं है, प्रसाद का अर्थ है वो सब कुछ जो प्रभु के स्पर्श से पवित्र हो गया हो। कई संतों के जीवन में यह मर्यादा इतनी गहरी थी कि यदि कोई वस्तु सीधे उनके सामने भी रख दी जाए तो वे उसे नहीं लेते थे जब तक कि वह पहले प्रभु को अर्पित न हो जाए। वे कहते थे कि यदि मेरे ठाकुर ने नहीं पाया तो मैं उसे कैसे ग्रहण कर सकता हूं। यह कोई बाहरी कठोरता नहीं है, यह प्रेम की कोमलता है। जब किसी के हृदय में यह भावना जाग जाती है कि मेरा सब कुछ मेरे प्रभु का है, तब वो अपने लिए कुछ अलग रखने का विचार भी नहीं कर पाता। इसी कारण प्रसाद का महत्व बहुत गहरा है। यदि कोई प्रसाद को केवल भोजन समझकर ग्रहण करता है तो वह उसके वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाया। प्रसाद में स्वाद नहीं देखा जाता, उसमें भगवत कृपा देखी जाती है। यदि किसी को यह लगने लगे कि यह अच्छा है, यह अच्छा नहीं है, यह मुझे पसंद है, यह मुझे पसंद नहीं है, तो समझना चाहिए कि प्रसाद के प्रति उसकी बुद्धि अभी जागी नहीं है। प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना होता है। उसमें न फल की भावना होनी चाहिए न स्वाद की। वह तो प्रभु की कृपा का रूप है, उसे श्रद्धा से ग्रहण करना ही उसका सम्मान है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां प्रसाद को देखकर ही महापुरुषों का हृदय भर आया। जब कोई वृंदावन से थोड़ी सी रज, गुंजा की माला या प्रभु के चरणों से स्पर्शित कोई छोटी सी वस्तु लेकर आता तो महापुरुष उसे हृदय से लगा लेते। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते क्योंकि उन्हें उसमें अपने प्रियतम का स्पर्श दिखाई देता था। यह प्रेम की दृष्टि है। साधारण दृष्टि को उसमें केवल वस्तु दिखाई देती है, पर प्रेम की दृष्टि उसमें प्रभु का संकेत देखती है। जब यह भावना स्थिर हो जाती है तब चौथी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था जीवन में आती है और वह है सहनशीलता। भक्ति का वृक्ष सहनशीलता की भूमि में ही बढ़ता है। जितना सहा जाता है उतनी ही भक्ति गहरी होती जाती है। जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं, कभी अपमान, कभी विरोध, कभी कठिनाई। यदि साधक हर छोटी बात पर विचलित हो जाए तो उसका मन स्थिर नहीं रह पाएगा। इसीलिए सहनशीलता भक्ति का एक अनिवार्य गुण है। सहते सहते ही भक्ति बढ़ती है। जो सह सकता है वही स्थिर रह सकता है। सहनशीलता का अर्थ केवल दुख सहना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को गुरु और भगवान के चरणों में समर्पित करके चलना है। जब यह भावना आ जाती है कि मेरा जीवन गुरु के हित के लिए है, मेरे प्रभु के आनंद के लिए है, तब साधक अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ देता है। तब वह हर परिस्थिति को प्रसाद की तरह स्वीकार करने लगता है। जब इन चार बातों का समन्वय जीवन में हो जाता है, गुरु परंपरा से प्राप्त भजन में दृढ़ता, विग्रह में साक्षात भगवान का अनुभव, प्रसाद के अतिरिक्त किसी वस्तु में रुचि न रहना और सहनशीलता, तब भगवत दर्शन की संभावना निश्चित हो जाती है। यह मार्ग सुनने में सरल लगता है, पर वास्तव में इसे धारण करना बहुत कठिन है। फिर भी जब गुरु की कृपा साथ होती है तो वही कठिन मार्ग सहज बन जाता है। गुरु कृपा जिस पर हो जाती है वह इन भावों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतार लेता है। ऐसा साधक संसार के व्यवहार में रहते हुए भी भीतर से अलग रहता है। उसे किसी से विशेष अपेक्षा नहीं होती, किसी से विशेष विरोध भी नहीं होता। वह केवल अपने मार्ग में चलता रहता है। संसार के विषयों के प्रति उसके भीतर एक स्वाभाविक भय रहता है, क्योंकि वह जानता है कि विषयों का संग धीरे धीरे मन को अपने भीतर खींच लेता है। इसलिए वह ऐसे संग से दूर रहता है। वो उन लोगों के संग में बैठना चाहता है जिनके जीवन में भक्ति का रस बह रहा है, जिनके चरणों की धूल भी साधक को भीतर से बदल सकती है। जब
साधक का जीवन ऐसे महापुरुषों की चरण रज्ज से अभिषिक्त हो जाता है, तब उसके भीतर एक नई अवस्था जन्म लेती है। वह अवस्था ऐसी होती है जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से असंग हो जाता है। उसके लिए संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं रहते। वह समझने लगता है कि यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है, इसके भीतर और भी सूक्ष्म आवरण हैं। जब तक इन आवरणों से संबंध बना रहता है तब तक जन्म और मरण का क्रम चलता रहता है। पर जब कोई जीव इस बंधन से मुक्त हो जाता है तब वह दिव्य चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करके प्रभु की लीला के निकट पहुंच जाता है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने वाले महापुरुषों के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। वे बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, पर भीतर से उनका संबंध केवल अपने प्रियतम से होता है। उनके लिए जगत का आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उनका मन केवल उसी मधुर कथा में रस लेता है जिसमें उनके प्रिय की चर्चा हो। जैसे ही वे अपने इष्ट की कथा सुनते हैं, उनके भीतर भाव का ज्वार उठने लगता है। उनके शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, कंठ भर आता है। यह सब कोई अभिनय नहीं होता, यह प्रेम का स्वाभाविक उद्गार होता है। जब प्रेम का ये प्रवाह भीतर जागता है तो साधक को कभी कभी एकांत में रोने की इच्छा होती है। कोई बाहरी कारण नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, फिर भी हृदय भर आता है। यह रोना पीड़ा का नहीं होता, यह प्रेम का होता है। जैसे हृदय में भरा हुआ भाव बाहर निकलना चाहता हो, जब वह रो लेता है तो भीतर हल्कापन आ जाता है। यह रोना भी साधना का एक भाग बन जाता है। धीरे धीरे जीवन का हर क्षण उसी भाव में भीगने लगता है और साधक का अस्तित्व उसी प्रेम की धारा में बहने लगता है। जब साधक का हृदय इस प्रेम की दिशा में धीरे धीरे ढलने लगता है, तब उसके जीवन का स्वरूप भी बदलने लगता है। वह संसार में रहता तो है, पर उसका भीतर का स्वभाव बहुत संयमित और सावधान हो जाता है। साधना के प्रारंभिक समय में एक विशेष प्रकार की उदासीनता साधक के लिए कवच बन जाती है। यह उदासीनता किसी के प्रति घृणा नहीं होती, बल्कि अपने मन को बचाने की एक सावधानी होती है। साधक समझता है कि यदि वह हर किसी से अत्यधिक घुलने मिलने लगेगा, हर बातचीत में मन लगा देगा, हर प्रसंग में भावनाएं बांट देगा, तो उसका मन धीरे धीरे बाहरी संबंधों में उलझ जाएगा। इसीलिए वह अपने व्यवहार को संयमित रखता है। उसके भीतर प्रेम रहता है, पर बाहर से वह गंभीर दिखाई देता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति कुछ रूखा है, बहुत घुलता मिलता नहीं, मुस्कुरा कर अधिक बात नहीं करता। पर साधक के लिए यह बाहरी रूप एक रक्षा है। यदि वह हर समय हंसता बोलता रहे, हर व्यक्ति से अत्यधिक निकटता बना ले, तो उसका मन बिखर सकता है। इसलिए वह अपने भीतर के भाव को छिपा कर रखता है। उसकी दृष्टि अधिकतर अपने इष्ट की ओर रहती है। बाहर के व्यवहार में वह शांत और गंभीर दिखाई देता है। जब कोई उससे बात करता है तो वह उत्तर देता है, पर उसमें ऐसा आकर्षण नहीं होता कि सामने वाला उसके साथ अधिक घुलने लगे। इससे साधक का मन सुरक्षित रहता है। ये अवस्था स्थायी नहीं होती। आगे चलकर जब साधना परिपक्व हो जाती है, जब भीतर प्रेम स्थिर हो जाता है, तब वही साधक अत्यंत मधुर हो जाता है। तब उसकी वाणी में प्रेम झलकने लगता है, उसके व्यवहार में सहजता आ जाती है। पर प्रारंभिक साधना में मन को संभालना आवश्यक होता है। इसलिए गंभीरता, उदासीनता और संयम साधक के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इस संयम का एक और रूप तब दिखाई देता है जब साधक अपने इष्ट के दर्शन करता है। उस समय उसका मन इतना एकाग्र हो जाता है कि उसे आसपास की कोई बात दिखाई नहीं देती। यदि वह मंदिर में खड़ा है तो उसकी दृष्टि केवल प्रभु के
नेत्रों पर टिक जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह पूरे समय केवल प्रभु के नेत्रों को ही देखता रह जाता है। उसे यह भी स्मरण नहीं रहता कि प्रभु ने कौन सी पोशाक धारण की है या उनके श्रृंगार में कौन सा अलंकार है। उसके लिए उस क्षण में केवल एक ही अनुभव होता है, प्रभु की उपस्थिति। इसी प्रकार जब वो सत्संग में बैठता है तब उसका मन पूरी तरह उसी वाणी में डूब जाता है जो प्रभु की कथा सुना रही होती है। उसके आसपास कौन बैठा है, कौन आया, कौन गया, इन बातों का उसे स्मरण भी नहीं रहता। उसकी चेतना केवल उस रस में डूबी रहती है जो प्रभु की चर्चा से प्रवाहित हो रहा है। यह स्थिति साधारण नहीं है। यह तब आती है जब साधक के भीतर असंगता का भाव दृढ़ हो जाता है। जब कोई साधक महापुरुषों के संग में रहता है और उनके चरणों की रज को अपने जीवन में स्थान देता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर ये असंगता जागने लगती है। महापुरुषों की चरण रज केवल धूल नहीं होती, वह एक प्रकार का आध्यात्मिक स्पर्श होती है। उनके चरणों की धूल में उनके जीवन की तपस्या, उनका प्रेम, उनकी भक्ति सब कुछ समाया रहता है। जब साधक श्रद्धा से उस रज को अपने मस्तक पर धारण करता है तो वह केवल एक प्रतीक नहीं होता, वह एक आंतरिक संस्कार बन जाता है। ब्रजभूमि की रज का महत्व इसी कारण से इतना महान बताया गया है। वह भूमि महापुरुषों के आंसुओं से भीगी हुई है। वहां अनगिनत भक्तों ने प्रेम में डूबकर प्रभु का स्मरण किया है। उस भूमि का प्रत्येक कण जैसे किसी दिव्य इतिहास को अपने भीतर संजोए हुए है। इसलिए जो साधक श्रद्धा से उस रज को अपने शरीर पर लगाता है वह उसे केवल मिट्टी नहीं मानता, उसके लिए वह एक कवच बन जाती है, एक ऐसी रक्षा जो उसके मन को संसार के विकारों से बचाती है। कई साधक स्नान के बाद उस रज को अपने शरीर पर लगाते हैं। यह केवल परंपरा नहीं है, यह गहरा भाव है कि यह भूमि मेरे प्रभु की है, यह रज मेरे प्रभु के चरणों से पवित्र हुई है। जब यह रज शरीर पर लगती है तो साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह स्वयं को उस दिव्य धाम से जोड़ रहा हो। धीरे धीरे यह भावना इतनी गहरी हो जाती है कि यदि शरीर इसी रज से स्पर्शित अवस्था में छूट जाए तो वह भी एक प्रकार की कृपा मानी जाती है। इस मार्ग में गुरु की आज्ञा का महत्व अत्यंत बड़ा होता है। साधक का मार्ग केवल अपनी बुद्धि से नहीं चलता, वह गुरु की आज्ञा से चलता है। गुरु जिस प्रकार की साधना का निर्देश देते हैं साधक उसी को अपना जीवन बना लेता है। यदि गुरु कहते हैं कि वृंदावन की रज को तिलक की तरह धारण करो तो वह उसी को अपने लिए सर्वोच्च नियम मानता है। उसके लिए गुरु का वचन ही अंतिम सत्य होता है। संसार का कोई बड़ा विद्वान भी यदि उससे भिन्न बात कहे तो भी वह अपने गुरु की आज्ञा से विचलित नहीं होता। जब साधक का जीवन इस प्रकार गुरु की आज्ञा, महापुरुषों की चरण रज और प्रभु की कथा के रस से भरने लगता है तब उसके भीतर एक विशेष प्रकार की अवस्था जागती है। उसे अपने प्रियतम की कथा सुनते ही भीतर से एक मधुर कंपन अनुभव होने लगता है। उसका हृदय पुलकित हो जाता है, शरीर में रोमांच छा जाता है और नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। यह सब कुछ इतना स्वाभाविक होता है कि उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे किसी प्रिय का नाम सुनते ही हृदय स्वयं भर आता है, वैसे ही प्रभु की चर्चा सुनते ही साधक का मन भाव से भीग जाता है। यह अवस्था अभिनय से नहीं आती। यदि कोई इसे दिखाने का प्रयास करे तो वह केवल बाहरी नकल रह जाएगी। पर जब यह भाव भीतर से उठता है तब उसे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी साधक को एकांत में बैठकर रोने की इच्छा होती है। यह रोना किसी दुख का नहीं होता बल्कि प्रेम का होता है।
जैसे हृदय में भरा हुआ प्रेम आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा हो, वह रो लेता है और फिर भीतर शांति अनुभव करता है। धीरे धीरे यह रोना भी उसकी साधना का एक मधुर भाग बन जाता है। जब यह स्थिति आती है तब साधक का जीवन पूरी तरह अपने इष्ट के प्रसाद पर आधारित हो जाता है। उसका भोजन प्रसाद है, उसका वस्त्र प्रसादी है, उसकी माला प्रसादी है। वो अपने जीवन को ऐसे जीता है जैसे हर क्षण उसे अपने प्रिय का स्पर्श मिल रहा हो। कोई पुष्प मिल जाए, कोई माला मिल जाए, कोई छोटी सी प्रसादी वस्तु मिल जाए तो उसका हृदय आनंद से भर जाता है। उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके प्रियतम ने स्वयं उसे यह उपहार दिया हो। इस प्रकार धीरे धीरे साधक का पूरा जीवन एक ही केंद्र के चारों ओर घूमने लगता है। अपने प्रिय प्रभु के प्रेम के चारों ओर संसार का आकर्षण कम होता जाता है और उस प्रेम का आकर्षण बढ़ता जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधना धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित होने लगती है और साधक का अस्तित्व उसी प्रेम की धारा में बहते हुए प्रभु के निकट पहुंचने लगता है।